वार्ड 54 से गूंजी एक आवाज, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। सियासत गरमा गई। कोलकाता वार्ड 54 में कांग्रेस का मेगा पावर शो, 500 लोगों की मास ज्वाइनिंग से बदले राजनीतिक समीकरण। कोलकाता के वार्ड 54 में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, जन सैलाब के बीच 500 से ज्यादा लोगों ने थामा पार्टी का हाथ। पश्चिम बंगाल की सियासत में कांग्रेस एक बार फिर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की कोशिश कर रही है। कोलकाता के वार्ड नंबर 54 में कांग्रेस ने एक बड़ी पब्लिक मीटिंग और मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम के जरिए अपनी सियासी ताकत का प्रदर्शन किया। पार्टी ने न सिर्फ बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला, बल्कि राज्य और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई मुद्दों को भी जोर शोर से उठाया। कोलकाता के सन्यासी इलाके में वार्ड नंबर 54 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक विशाल पब्लिक मीटिंग और मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी ने कांग्रेस के हौसले और सियासी संदेश को और मजबूत कर दिया। मंच से कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। पार्टी ने बुलडोजर एक्शन के नाम पर हॉकर्स को हटाए जाने का विरोध किया और इस गरीबों के रोजगार पर हमला बताया। साथ ही यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाते हुए शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार को घेरा गया। कांग्रेस ने कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी आम लोगों के लिए बेहतर सड़क, सफाई, पानी और अन्य बुनियादी सिविक फैसिलिटीज सुनिश्चित कराने की मांग की। इस पूरे कार्यक्रम के कन्वीनर मोहम्मद शकील ने मंच से कहा कि कांग्रेस लोगों के हक की लड़ाई लड़ती रहेगी और वार्ड 54 में पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए हर घर तक पहुंच बनाई जाएगी। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रोहन मित्रा, मानस सरकार, सैयद इकराम हुसैन, समीर आलम, मोहम्मद नदीम, शहबाज अलाउद्दीन, तापन अग्रवाल, जिशान अहमद, वसीम अख्तर और कई अन्य नेता मौजूद रहे। इसके अलावा हजारों की तादाद में कार्यकर्ता और समर्थक भी इस सियासी शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बने। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा आकर्षण मास ज्वाइनिंग रहा। कांग्रेस का दावा है कि 500 से ज्यादा लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी का कहना है कि लोगों का भरोसा धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में इसका असर बंगाल की सियासत में भी देखने को मिलेगा। अब सबकी नजर इस बात पर टिक गई है कि वार्ड 54 ये सियासी पावर शो क्या सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन था या फिर पश्चिम बंगाल की सियासत में बदलते सियासी समीकरणों की शुरुआत। अभी तो साकी बोल रहे थे ना, ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर है, ये समुद्र के एक बूंद पानी है। पिक्चर देखने को कब मिलेगा? कांग्रेस अपना खाता खोलेगा? खाता खोलेगा मतलब इस बार कॉर्पोरेशन में कलकत्ता में कांग्रेस आएगा। देखिए बात क्या है ना, यहाँ का जो एमएलए था तो बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग कर भाग गया और जो काउंसिलर है उसका खिलाफ तो पूरा आवाम है। तो ये हम लोग राहुल गांधी का जब सिपाही हो, हम लोग ये साहस दे रहे हैं, ये लोग को आ रहा है, अभी खुले आम पार्टी करने मांग रहा है। मुसलमान के खिलाफ जो अन्याय हुआ, जो जुल्म हुआ, जो उल्लू बनाया गया है, इसका अभी सब समझ में आ गया है। ये लोग तो आ रहा है खुले आम, हमको साथ लड़ेगा। जो नया लोग आज ज्वाइनिंग किए हैं, बहुत सारे तादाद में बहुत सारे लोग हैं जो टीएमसी से हैं, जो टीएमसी नहीं भी करते तो वो लोग भी है। तो उन लोगों को, नौजवानों को क्या कहना चाहिए? ये जेनजी है, जेनजी है। अभी ये छात्रों का गूंज लेके जो राहुल गांधी कर रहा है ना, ये जो विप्लव होगा इसमें सब शामिल होगा और इसका जो लड़ाई अगर में होगा उसमें बीजेपी सरकार टिक नहीं पाएगा। बहुत जुर्म चल रहा है भारतवासी का ऊपर। माना था 54 नंबर वार्ड में ये हवा थी कि सुनामी थी आज जो देखने को मिला? ये अभी सुनामी आया नहीं, शाकिल, वसीम, शहबाज ये सब मिलकर सुनामी लाएगा बहुत जल्दी। हो गया, थोड़ा बहुत बाकी है। एक तो है उसको लाइट में बैठाना है हम लोग को लेके। मानस दा, कल हम लोगों ने देखा कि रेहाना खातून काउंसलर वार्ड 44 आपकी पार्टी के ज्वाइनिंग करने के लिए
ज्वाइनिंग करने नहीं दिया गया। अगर यहाँ का भी काउंसिलर चाहते हैं तो क्या वेलकम करेंगे उनको? देखिए, ये तो हमारा एक कमेटी है ज्वाइनिंग कराने का। वो लोग मिलने आया था, ज्वाइनिंग कराने आया था नहीं। कहा मैं चौरंगी का कैंडिडेट था, कोई तरीका होता था तो मिलने आ गया। बाहर में ये लोग कहना दिया जो हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो वार्ता जब थोड़ा घुस आना का तुम ज्वाइन करने नहीं आए? नहीं, ज्वाइन करने नहीं है, बात करने आया था। ऐसा ज्वाइनिंग नहीं होता है, लेटर देना पड़ता। फिर हमारा जो सिस्टम है उसमें दिखाया जाता है ये इसको लेना है क्या नहीं लेना है। बहुत सारी तरीका है। जैसे अभी ये वार्ड का काउंसिलर सबको बोल रहा है ये कांग्रेस में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा। इतना अच्छा नहीं, मेरा सॉफ्ट नहीं है जाने का। ये रास्ता थोड़ा कठिन है जाने के लिए। तो कल जो विक्षोभ हुआ कांग्रेस भवन में, वो क्या ठीक था? ठीक बेटी बोलने का नहीं है, ये अंडा छोड़ना जरूर ठीक नहीं है, लेकिन जो तरीका थोड़ा वहां पे था वो भी शायद ठीक नहीं था। लीडर लोग देख रहे, प्रेसिडेंट देख रहे, कुछ तरीका तो निकल आएगा। क्या बात करने आया, वे लोग भी पता नहीं चला, ये लोग बात करने आया ना ज्वाइनिंग करने आया। और जो लोग डीम, आपके पास क्या मतलब इन्फॉर्मेशन? हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन था नहीं। हम मानस दा बात करने आया था, किसकी पीठ बचाने आया था कांग्रेस में अपना? नहीं, ये कैसे बोलेगा? सब तो खराब नहीं होता है, अच्छा भी कोई कोई है। टीएमसी को भागना ही पड़ेगा कि हमारे ये वोट का निशान नहीं गया और वो लोग गायब हो गए। और कांग्रेस तो अभी आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये राहुल गांधी का टाइम है। अभी आप देख सकते होंगे सारे हिंदुस्तान में हर जगह सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का ही नाम हो रहा है। और इंशाअल्लाह आने वाले 2029 में हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही होंगे। चौवन वार्ड में टीएमसी हमेशा डोमिनेट किया है, कांग्रेस ठंडा रहा है, आज उल्टा हो चुका है। डोमिनेट क्या था? वो एक गुंडागर्दी थी, वो एक प्रमोटर राज था। कुछ लोगों को साथ में लेकर गरीब लोगों को डराना धमकाना, बच्चे लोगों को डराना धमकाना, तो वो डोमिनेट नहीं था, वो एक गुंडागर्दी था जो कि अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब जनजी जाग गया। गुंडागर्दी का 54 नंबर वार्ड में इतने स्कूल बनाया गया, इतना अदारा खोला गया, आप उसको गुंडागर्दी का नाम दे कितना काम अच्छा किया? अच्छा 54 नंबर अच्छा वार्ड का स्कूल काउंसिलर मेरुद्दीन बॉबी। अच्छा स्कूल ने बनाया तो स्कूल फिर बंद क्यों किया? इदारे में रहे, इदारे में बहुत सारा काम किया, तो फिर जब उनसे हिसाब मांगा जा रहा है तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं? बात क्यों रहे हैं? उनको चाहिए, ये कौमी मामला है, कौमी इदारा है, जो मेम्बरान इदारे के उनसे हिसाब चाह रहे हैं वो चुप से हिसाब दे दे। अभी तक कांग्रेस पार्टी इस मामले में शामिल नहीं हुई है। अगर आप जवाब हिसाब नहीं देंगे तो हम सारे कांग्रेसी भी इस मैटर में शामिल होंगे। अगर आप बोल रहे कि टीएमसी ने काम नहीं किया है, तो 2.5 महीने पहले जब इलेक्शन हुआ 18,000 वोट से टीएमसी लीड किया। देखिए वो जो नैरेटिव था, वो जो नैरेटिव था, वोट दिया कांग्रेस। ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ, वो जो नैरेटिव था ना, वो अच्छा नैरेटिव नहीं था। हिंदू बीजेपी को वोट देंगे और मुसलमान टीएमसी को वोट देंगे, इसके वजह से यहाँ पे उनको वोट मिला। नहीं तो इनका काम कुछ ऐसा खास नहीं है। अगर खास काम रहता तो ये 54 नंबर अवाम के लोग यहाँ पे उनसे नाराज नहीं होते। आप देख सकते हैं आज कितना ज्वाइनिंग हुआ, और भी होगा। सारे लोग, मैं गली गली जा रहा हूँ, मैं हर जगह जा रहा हूँ, सब मैं जिस गली से गुजरता हूँ वहाँ के लोग मुझे पकड़ के बैठा लेते हैं, बोलते भाई बैठिए, बॉबी भाई मेरे साथ ये किए, यहाँ के काउंसिलर ने मेरे साथ ये किया। तो वो वोट सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव चला था, उस नैरेटिव पे उनको वोट मिल गया। कितने लोगों ने आज ज्वाइन किया? आज 500 लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन किया है। मेरुद्दीन बॉबी से क्या कहना चाहते हैं अगर वो इसको देखेंगे तो? ऑन कैमरा बोलिए। बेस्ट ऑफ लक। बोलिए तो मेरा आंख भर आया, इतना मोहब्बत, इतना खुशी देखकर। आज मुझे वो पुराना दिन याद आ रहा है कि लोग मुझे क्या कहते थे। कोई पागल कहते थे, कोई छिट कहते थे, बहुत तरह तरह का बात कहते थे। आज उसी पागल से 500 आदमी ने ज्वाइन किया। मानस दा ने आपके बारे में हौसला अफजाई की, आपके बारे में इतना कुछ कहा, कितना गर्व महसूस हो रहा है आज उनके साथ में आपको खड़े होकर के? एक्चुअली देखिए, मानस दा जो हुए, मैं जो हूँ आज मानस दा की वजह से, जो भी हूँ। मुझे प्रेसिडेंट बनाया मानस दा ने, मुझे हुक दिया, काम करने का हुक दिया मानस दा ने दिया, और कोई नहीं दिया।
मुझे इससे पहले भी पार्टी में बहुत सारे लोग थे जो मुझे यूज़ करते थे, लेकिन मानस दा ने मुझे हुट दिया, मानस दा ने मुझे प्रेसिडेंट बनाया। तो मैं इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मानस दा का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। 54 नंबर वार्ड के लोग आपका शकील को क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है, बनेगी जोड़ी। एकदम इंशाल्लाह। वो आई थी मुलाकात करने के लिए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, इस तरह से जिस तरह से वो आई हैं, हम लोग जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें पता ये था कि कोई मुलाकात के लिए आए हैं, लेकिन उनको कोई समझा कर ले आया कि वो जो है ज्वाइनिंग करना है, तो कुछ कंफ्यूजन था यहाँ पे। जो हमारे यहाँ देखिए सिस्टम है, महाराष्ट्र सरकार जी और हमारे जो है शुभंकर सरकार जी बार बार साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ज्वाइनिंग का प्रोग्राम चलेगा, जो लोग आएंगे, जो साफ सुथरे लोग हैं उनको लिया जाएगा, लेकिन हमारे जो लोकल इलाका है उस इलाके के जो वर्कर्स हैं, पुराने वर्कर्स जो है उनसे जो है पूछा जाएगा, बातचीत की जाएगी, और बातचीत करने के बाद जो है जब सहमति दोनों से, जब अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर ज्वाइनिंग का काम होगा। ये शायद थोड़ा सा तरीका गलत हो गया है। नैना बंदोपाध्याय का एक फेवरेट काउंसलर कल गई पीसीसी में, एक और फेवरेट है 62 वर्ष के काउंसलर, वो भी अगर जाती है अगर ज्वाइनिंग करने, क्या आप लोग मुखालफत करेंगे या उनको वेलकम करेंगे पार्टी में? हाँ, मैं तो ब्लॉक का प्रेसिडेंट हूँ, 62 नंबर का, खुशामदीन कहूँगा, कोई ऐसी मसला नहीं है। मैं खुद ले जाऊँगा प्रेसिडेंट के पास अगर वो आना चाहेंगी तो, क्या मसला है? ज्वाइनिंग के लिए कोई मसला नहीं है, हमारे पीछे रहेंगे, क्या दिक्कत है, परेशानी है क्या बात है? जो लोग 44 वर्ष की काउंसलर को लेने की मुखालफत करें वो ठीक कर रहे हैं। देखिए मुखालफत आपने, अब मैंने पहले ही कहा कि वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह से वो आई हैं वो तरीका नहीं है। अगर वो इन्फॉर्म करके आती है कि भाई हम कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, एक प्रोसेस है हम लोगों के यहाँ, तो वो प्रोसेस से अगर आएंगी तो फिर वेलकम है। और अगर कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस की नीति को अगर मानेंगी वो, राहुल गांधी को अपना नेता मानेंगी वो, तो आपके पास जरूर, अगर कोई केस या मामला नहीं है, चोर लोग नहीं है, तो फिर ठीक है। राहुल गांधी जी की बात आप कर रहे हैं, कल रेहाना खातून ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि बहुत उथल पुथल हो रहा था, मैं राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करने पीसीसी पहुंची थी। उन्होंने वो तो राहुल गांधी का हाथ मजबूत करने के लिए आई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीका से वो आई थी, उनका अंदाज जो है वो सही नहीं था, उनको जो है पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, एक लेटर देना चाहिए था। मैं बार बार ये कह रहा हूँ आपको कि आने का जो तरीका हुआ वो गलत हो गया, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, और ऐसी कोई बात नहीं। पीसीसी के दफ्तर में जो लेके आया वो तो आप ही के पार्टी का कोई आदमी, मुझे नहीं पता किसने लाया है, और हमारे जो है प्रेसिडेंट को भी नहीं पता है कि वो आ रही हैं। क्या आने वाले दिनों में किसी काउंसलर वगैरह को भी आप लोग लेंगे इस तरह? जो साफ सुथरे होंगे, जो चोर डकैत नहीं होंगे, मिली जाएगी, वेलकम है, हर लोगों की वेलकम है। हमारे जो है जनरल सेक्रेटरी जो है केसी गोपाल जी जो है, साफ साफ उन्होंने मीटिंग में कहा है कि सबको ली जाएगी। इसका तयन कैसे करेंगे कि कौन जो है चोर डकैत नहीं है, कौन अच्छा है? देखिए, जिस पे पुलिस का केस होगा, जो पकड़े जाएंगे, जो अंडा खा रहे हैं, जिस तरह से, देखिए फॉल्स केस तो हो सकता है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, फॉल्स केस हो सकता है, लेकिन जब साबित हो जाएगा तो वो चोर हो जाएंगे ना। मुबारकबाद देना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को, और यहाँ के प्रेसिडेंट वसीम अख्तर को, और मेरे छोटे के साथी मोहम्मद शकील को, मेरे लगते जिगर मेरे दोस्त, उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं आने वाला कल में नरेंद्र मोदी को आंख में आंख मिलाकर राहुल गांधी ही बात कर सकता है। और नरेंद्र मोदी और भाजपा की जो सरकार है, जो पेपर लीक, बुलडोजर के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम गरीब के ऊपर जुल्म, इसके खिलाफ सिर्फ राहुल गांधी सदन में भी सवाल उठाते हैं और रास्ते में भी सवाल उठाते हैं उन लोगों के खिलाफ। तो इसीलिए यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, दिल से जुड़ रहे हैं, और आने वाला कल में और भी लोग जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी में। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के लोगों का। कल तक जो बीजेपी का बी टीम कहा जाता था कांग्रेस को, आज उसी कांग्रेस में आने के लिए काउंसिलर, एमएलए हुड़ लगाकर लाइन में खड़े हैं, इसको कैसे? देखिए, पहली बात, ममता बनर्जी ने 15 साल यहाँ के मुसलमानों को और यहाँ के लोगों को जो डराया है बीजेपी के नाम से कि कांग्रेस को वोट मत दो, बीजेपी आ जाएगा, सीपीएम को वोट मत दो, बीजेपी आ जाएगा, ये डर की राजनीति ममता बनर्जी हमेशा करती हुई आई है। और ये भी आपका सवाल क्या था? कल तक जो है बीजेपी का बी टीम कांग्रेस को कहा जाता था। आपका सवाल था बी टीम कांग्रेस को, और आज देखिए ममता बनर्जी को बोला जा रहा है बी टीम बीजेपी का, यहाँ रीता बत्रा को बोला जा रहा है बी टीम बीजेपी का। 80 एमएलए है, 60 यहाँ 20 यहाँ, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अरे हमको सरकार से लड़ना है,
हमको सरकार के नीतियों के खिलाफ लड़ना है या फिर हम लोग आपस में लड़ेंगे। अगर आपस में लड़ेंगे तो सरकार से कौन लड़ेगा? यहाँ तो पब्लिक मारा जाएगा, यहाँ पे गरीब आवाम मारा जाएगा, जिसके घर में बुलडोजर चल रहा है, जिसके घर में 5 तल्ला है तो लिस्ट देकर नोटिस छाप कर चला जा रहा है, तो उसके खिलाफ लड़ेगा कौन? तो ये कांग्रेस पार्टी ये लड़ रही, इसीलिए लोग पढ़े लिखे जानते हैं, बंगाल के लोग पढ़े लिखे जानते हैं, वो कांग्रेस में आ रहे हैं। टीएमसी के टाइम में कह रही थी बीजेपी आ जाएगा, अगर टीएमसी को वोट ना दोगे तो बीजेपी आ जाएगा, ठीक है, ये बोल वचन थी। अब जो कांग्रेस अभी सामने में ये कौन सा इलेक्शन है, इसमें कांग्रेस क्या बोल वचन देकर के वोट लेगी जनता से? देखिए कांग्रेस क्या वोट लेगी, एक सेकंड गाड़ी आने दी। मेरा कहने का एक ही मकसद है, आज 2 महीना नहीं हुआ इलेक्शन को, 4 मई को रिजल्ट आया और 35 साल वामफ्रंट का सरकार था, 15 साल टीएमसी का सरकार था। हम लोग आज भी जमीन में टिके हुए हैं और 2 महीना नहीं हुआ, हाथ का काली नहीं मिटा। जो इलेक्शन में वोट दिया जो काली लगा गया वो नहीं मिटा अब तक, और टीएमसी खत्म हो गया, आपस में लड़ रहा है। आखिर में इस वार्ड के काउंसिलर को क्या कहना चाहेंगे? इस वार्ड के काउंसिलर तो कोई नहीं है यहाँ पे अभी। एक्स काउंसिलर टीएमसी का काउंसिलर अभी कोई वार्ड है, पूरे 144 वार्ड कलकत्ता शहर में। एक्स काउंसिलर क्या कहेंगे बताइए? आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मुबारकबाद देना चाहेंगे कि 15 साल हो गया खत्म आपका। देख ही रहे यहाँ पे, पहला बात तो मैं उनके 15 साल के कार्यकाल को यहाँ के आवाम के तौर पे कि उन्होंने जो नाकामी बरती है, मैं उनके माध्यम से उस काउंसलर को बोलता हूँ कि आप जाइए, अब छुट्टी मनाइए, लंदन जाइए, दुबई जाइए, चले जाइए, अब आपको यहाँ पे कुछ मिलने नहीं जा रहा है। जहाँ तक बात रही कि जो आपने जैसे भी करके पैसे कमाए हैं आपने, वो पैसे आपके पास है ना, आप इधर के हैं ना इधर के हैं, आप चले जाते हैं। जब बीजेपी का पहला दिन शपथ हो रहा था तो आवाम ने देखा है कि डर इतना था कि शपथ ग्रहण में ही पहुंच गए थे। उसके बाद जस्टिफिकेशन दिया गया कि हमें मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से ऑफर, मतलब इनविटेशन आया था। भाई इनविटेशन तो हमको 1000 देता, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर इनविटेशन नहीं देता है क्या? आरएसएस इनविटेशन नहीं देता है क्या? देता है, मगर हमारा एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, हम वहाँ पे नहीं जाते हैं। हम उस लड़ाई पे हैं जहाँ पे चाहे तो बीजेपी के साथ हैं आप, चाहे कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ हैं आप, बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, चाहे एक महिला होती है एक पुरुष होते हैं, बीच वाला को तो आप सब हंसेंगे ना, हंसते कि नहीं हंसते? तो बीच में आप मत रहिए, आप चाहे तो बीजेपी फुल चले जाइए या फिर छोड़ दीजिए आप राजनीति। कांग्रेस में की ज्वाइनिंग की सुनामी को क्या कहेंगे? देखिए मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं अपने साथियों का, उसमें नदीम है, शकील है, और यहाँ के सबसे पहले आवाम का, जो राहुल गांधी जी के विचारधारा के साथ कंधों से कंधा मिलाकर खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब टीएमसी गवर्नमेंट थी उस वक्त लोगों के साथ जो जुल्म किया इन लोगों ने, और एक पोर्ट्रेट बनाया आउट ऑफ द स्टेट्स। आप बंगाल से बाहर जाते थे तो आपको ये लोग बोलते थे, जो अदर कम्युनिटीज थे, कि वहाँ पे मुसलमान की सरकार है, पाकिस्तान है। वो पोर्ट्रेट ना कांग्रेस पार्टी में बनेगी मुसलमानों की जो इमेज पोर्ट्रेट किया गया था, वो पोर्ट्रेट इतना खराब था जो आज हमें भुगतना पड़ रहा है। लोग हमें ममता की सरकार नहीं बोलते थे, ममता प्रो मुस्लिम सरकार बोला जाता था। हमें दिया कुछ नहीं, जुल्म किया और बेइज्जती दी थी हमें। ये सिर्फ 54 नहीं, पूरे देश में अगर कोई भाजपा के खिलाफ लड़ रहा है और लड़ सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और ये अच्छा ही हुआ कि लोगों को अब सही दिख रहा है कि जिस तरह टीएमसी एक चूरन दिया जाता था, बीजेपी आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा, अब गब्बर आ गया, अब बीजेपी आ गया, टीएमसी के पास और कोई नया बात नहीं है। 24 में 19 में राहुल गांधी जी को पीएम नहीं बनने अगर किसी ने दिया है तो वो ममता बनर्जी शाही बने, इसके अलावा और कोई नहीं है। मगर अब मौका है, क्योंकि अब वो है भी नहीं, अब सबको आना पड़ेगा, क्योंकि हाथ ही बदलेगा हालात और कोई उपाय नहीं है। वसीम और शकील के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए वसीम और शकील के लिए यही कहूँगा कि वसीम भी मेहनत कर रहा है, शकील ने तो आज इनकलाब पैदा कर दिया। 15 साल बाद यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा मतलब सभा 15 साल 20 साल बाद हुआ है, तो इसके लिए मैं शकील और उसके पूरे टीम को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं। और शकील का मामला ये है कि वो कॉलेज से जुड़ा हुआ बंदा है, वो 3 साल जीएस रहा है एजेंसी में, तो लोगों से कनेक्ट बहुत अच्छा है उसका।
तो लोग उसके साथ आराम से जुड़ पा रहे हैं। नेता वाला एटीट्यूड नहीं है उसके अंदर, कहीं छोटा भाई बन जाता है, कहीं बड़ा भाई बन जाता है, किसी का बेटा बन जाता है, किसी का दोस्त बन जाता है। कांग्रेस में ऐसे ही लोगों की जरूरत है। राहुल गांधी बिंदास घूमते हैं, कैसे हर कोई राहुल गांधी में अपना भाई देखता है, कोई बेटा देखता है, कोई दोस्त देखता है, कोई इस देश का अच्छा लीडर दिखता है। तो उसी तरह 54 में शकील के अंदर लोग कोई दोस्त देखते हैं, कोई नेता देख रहे हैं, कोई भाई देख रहा है, कोई बेटा देख रहा है। तो हम तो चाहते हैं और मैं दुआ करूंगा अल्लाह से कि शकील 20 साल से पार्टी करता है और हमेशा पीछे से वो दूसरों को हमेशा सपोर्ट करता रहा, हमेशा। आज नया नहीं है, मैं उसको आज से नहीं जानता हूँ, वो हमेशा दूसरों को लीडर बनाता था। मगर उसने कहा कि नहीं, सब लोगों ने उसे रिक्वेस्ट किया कि बहुत दूसरों को बनाया, तुम्हें सामने आना पड़ेगा, क्योंकि 54 के लोग चाह रहे हैं कि लीडरशिप शकील का हो, शकील के साथ कदम से कदम मिला के, हाथ से हाथ मिला के चलने को तैयार है।